बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अहीं अपना बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के आगे बढ़ाई जा। आज हमने के देखे के यहूदा के पत्री के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बन जा, और यह पत्री के मुख्य विषय है श्रोता मित्र भाई बहन विश्वास के खातिर संघर्ष। जौना पद के हमने के अध्ययन करे जा रहल बन जा उनकर विषय है धर्म परित्याग के दिन में परमेश्वर के आश्वासन। आई हमने के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के आगे बढ़ाई जा। हाँ तो प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, आज हमने के साथ यहूदा के पत्री एक अध्याय के 11 पद के देखे के। ये पत्री में एह तरी से लिखल बा, उन्हें धिकार बा काहे कि ऊ कैन के अनुसरण करेलन और मजदूरी के बिना बेचारा बिलाम के समान भ्रष्ट हो गइल बाड़े और कोरह के समान विरोध क के नष्ट भइल बाड़े। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ बिलाम कैन तथा कोरह धर्म परित्याग करे वाला के उदाहरण के रूप में पेश कइल गइल बा। 11वां पद में साफ साफ बतावल गइल बा कि ई 3 गो आदमी के समूह। पिछला बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में यहूदा 3 गो समूह के धर्म परित्याग के उदाहरण के रूप में प्रयोग कर चुकल बने।
उ तीन समूह रहे, इसराइल के संतान, विद्रोही स्वर्गदूत तथा सदोम और अमोरा नगर। अब ऊ हमनी के सामने तीन गो आदमी के उदाहरण के रूप में पेश करताणे। ये तीन गो आदमी के ह? कैन, बिलाम तथा कोरह। ये तीनों आदमी प्राचीन समय में धर्म त्याग के जीवित उदाहरण ह। सबसे पहले हमनी के देखे के कैन के। यहूदा लिखताणे कि ऊ कैन के पीछे चले। मित्र, कैन एगो धार्मिक आदमी रहन, पर ऊ एगो स्वाभाविक अर्थात शारीरिक आदमी रहन। ऊ परमेश्वर ही पर विश्वास राखत रहन और धर्म में भी विश्वास राखत रहन, पर ई सब कुछ ऊ अपना इच्छा ही से करत रहन। धर्म के अर्थ कुछ कर्म कांड जेकरा द्वारा परमेश्वर के उपस्थिति में पहुँचे के प्रयास कैल। कैन यह दोनों बात पर विश्वास करत रहन, परमेश्वर में भी और धर्म में भी। ऊ एह बात से इनकार कैले कि ऊ पापी हवे, अर्थात ऊ खुद के पापी स्वीकार न कैलन। ऊ खून द्वारा पाप से छुटकारा अर्थात मुक्ति के अस्वीकार कैलन और ऊ ई सोचले कि ऊ परमेश्वर के उपस्थिति में आपन ही बनावल गइल ढंग से अपना ही कोशिश द्वारा पहुंची हैं। इब्रानी के पत्री के लेखक 11 अध्याय के 4 पद में बतावल गइल बा कि विश्वास द्वारा हाबिल परमेश्वर के सामने कैन से उत्तम भेंट चढ़ौले, जेकरा द्वारा उनकर धर्मी होखे के गवाही दिहले और परमेश्वर उनका भेंट के विषय में गवाही दिहले। यद्यपि हाबिल मुँह चुकले, फिर भी विश्वास के द्वारा अब तक बोलतणे। मिल वर्ग कैन भी मृतक हवे, फिर भी ऊ बोलताणे। कैन के राह उनकर जिंदगी शैली एगो ऐसन आजादी के उदाहरण बा और ऐसन एगो आदमी के प्रमाण बा जौन की एगो छोट निर्दोष मेमना के ले आवे से इनकार क दिहले, अर्थात जे खून के बलिदान के इनकार कैले, उनकर अवहेलना कैले। ई मेमना जौन की प्रभु यीशु मसीह के प्रतीक रहे, कैन उनकर अवहेलना कैले। प्रभु यीशु मसीह बड़ा ही साफ साफ शब्द में बतौले कि राह अर्थात परमेश्वर तक के जाए के राह हम ही हई। केहू भी बिना हमरा द्वारा पिता के पास नहीं के पहुँच सकत और ई राह क्रूस राह और ई खून के राह। कैन एह राह के उपेक्षा कैलन। आज एगो विशाल जन समूह कैन के अनुसरण कर रहल बा। ऊ परमेश्वर पर के राह के अपेक्षा दूसरा राह के अपनावे चाहताणे। ऊ परमेश्वर के राह के उपेक्षा क के अपना ही ढंग से परमेश्वर तक पहुँचे चाहताणे। मित्र, कैन विश्वास द्वारा परमेश्वर के समीप अइले। ऊ अपना हाथ के काम मेहनत पर भरोसा क के परमेश्वर के नजदीक अइलन और परमेश्वर उनका के अस्वीकार क दिले। और यहूदा कैन के एह कृत्य के हमनी के समय के लोगन के सामने धर्म परित्याग के उदाहरण के रूप में पेश करताणे। ऊ कहताणे कि उन्हें धिकार बा काहे कि ऊ कैन के अनुसरण कैले। तब दूसरा आदमी हमें बिलाम के खातिर बिना बेचारे बिलाम के जैसन भूल के बैठले। यहाँ हमनी के सामने बिलाम के भूल है। दूसरा पत्रस ओकर 2 अध्याय के 15 पद में हमनी के सामने बिलाम के राह तथा प्रकाशित वाक्य में बिलाम के शिक्षा के उल्लेख कल गइल बा। शिक्षा से तात्पर्य बा बिलाम के धर्म सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन। सबसे पहले दूसरा पत्रस ओकर 2 अध्याय के 15 पद में बिलाम के राह के अधर्म के मजदूरी के राह कहल गइल बा। बिलाम लोभ के दोषी रहन और प्रतिमा पूजा लोभ लालच है, अर्थात लोभ प्रतिमा पूजा है। पवित्र बाइबल के अनुसार केवल प्रतिमा के पुजारी ही प्रतिमा पूजक न कहाला, वरन लोभी वह लालची मनुष्य भी प्रतिमा पूजक जैसन है। बिलाम किराया के प्रचारक रहन। ऊ पैसा देवे वाला के इच्छा के अनुसार प्रचार करत रहन।
दूसरा शब्द में ऊ परमेश्वर के पवित्र वचन के प्रचारक ना रहन, ऊ मनुष्य के खुश करे खातिर प्रचार करत रहन। ऊ ओह वरदान के द्वारा जौन की उनका के परमेश्वर से प्राप्त भइल रहे अधिक से अधिक धन कमावे चाहत रहन। ई बिलाम के राह रहे और ई उनकर सर्वनाश के कारण रहे। कोनो आदमी धन के पीछे ना भाग के कोनो अन्य राह के अपना ले ले। ऊ प्रतिष्ठा, उच्च पद, सर्वश्रेष्ठ स्थान तथा लोगन के प्रशंसा प्राप्त करे के पीछे भाग सकत रहन। इहो बिलाम के राह अनेक बात बा जौन की मनुष्य के बिलाम के राह पर ले जाला। यहूदा ए कृत्य के धर्म परित्याग के नाम देताणे। ऊ कहताणे बिलाम के राह धर्म के परित्याग के फोटो ह। ई जरूरी नइखे कि आदमी केवल धन संपत्ति के पीछे भागे। एकरा अतिरिक्त भी बहुत ऐसन बात बा जौन कि जैसे प्रतिष्ठा ह, प्रसिद्धि ह, उच्च पद ह, सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करे के लालसा बा, लोगन के प्रसन्न करे के लालसा बा। ई सब कुछ बिलाम के राह में सम्मिलित बा और यहूदा उनका के धर्म परित्याग के नाम देताणे। ऊ कहताणे कि बिलाम के राह धर्म परित्याग के चिन्ह ह। बिलाम के राह के बाद प्रकाशित वाक्य की किताब भी हमनी के सामने आवेले। बिलाम के शिक्षा अर्थात बिलाम के सिद्धांत गिनती नाम के किताब 25 अर्थात 22 से 25 अध्याय में हमनी के बिलाम के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़नी हजा। वहाँ हमनी के बतावल गइल बा कि मोआब के राजा बलाक के ना कहला पर भी बलाम इसराइल के संतान के श्राप ना दे सकले। ऐसे ऊ राजा बलाक से कह देले कि इसराइली छावनी में मोआबी कन्या सब के भेज के उनका से अंतर जाति विवाह रचा के उन्हें वे विचार तथा प्रतिमा पूजा के दोषी बना लिहले। और रुआ के ई मालूम होई या होके के चाही कि पवित्र बाइबल के परमेश्वर उत्पत्ति के किताब से लेके प्रकाशित वाक्य किताब तक संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में अपना विश्वासी सब के तथा अविश्वासी सब दोनों के अंतर जातीय विवाह के विरुद्ध चेतावनी देताणे। दूसरा शब्द में परमेश्वर अंतर जाति विश्वास के मान्यता ना देले। रुआ ऐसन बियाह अर्थात ऐसना बियाह के कोनो भी तरी से अनदेखा ना कर सकले। दुर्भाग्य से हमनी के नौजवान के इनका ओर से कोनो चेतावनी नहीं दिहल जात। परिणाम स्वरूप ऊ आसमान जुआट में जोतल जाले और तब वो जिंदगी भर शांति के खोज में भटकत रहेलन, पर शांति उनका के ना मिलेला। बिलाम के शिक्षा के पश्चात हमनी के सामने बा बिलाम के भूल जौना के हमनी के यहूदा के पत्री 11 अध्याय में देख रहल बानी जा। बिलाम के विचार है कि परमेश्वर इसराइल के उनका ए पाप के दंड दी हैं। उनकर विचार है कि धर्मी परमेश्वर इसराइल जाति के श्राप दी हैं और ऊ नाश हो जाइ हैं। ऊ क्रूस के नैतिकता से अनजान रहन। ऊ क्रूस के विषय में ऊ क्रूस के क्षमा के विषय में ना जानत रहन। पर पुराना नियम में सिखावल गइल रहे परमेश्वर अधिकार के गरिमा के बना के रख सकताणे और ऊ अपना अधिकार के प्रयोग करताणे। ऊ मनुष्य के क्षमा करे के सामर्थ्य रखताणे। ऊ मनुष्य के अधर्म के ढांपे के सामर्थ्य रखताणे। उनका किने ई अधिकार बा। परमेश्वर कहले कि हम जेकरा पर चाही दया करी और जेकरा के ना चाही ओकरा के हम दया ना करी और जेकरा के क्षमा करे चाही ओकरा के हम क्षमा करी ना। पर परमेश्वर धर्मी परमेश्वर हमें और विश्वास ले आवे वाला पापी के भी उधर्मी ठहरा सकताणे। बिलाम ई ना समझ सकले जब वो परमेश्वर के ओर मन फिरई हैं। परमेश्वर इसराइली जाति के क्षमा करी हैं। ई बिलाम के बड़ा भारी भूल रहे। आज भी ऐसन बहुत ही लोग बाणे जौन की ऐसन विचार रखेले कि परमेश्वर क्षमा ना करी हैं। मिल वर्ग रुआ के ए बात के
जरूर समझ लेवे के चाही जौना के बिलाम ना समझ सकले और बड़ भूल क बैठले। हम 1976 तक परमेश्वर से दूर संसारिक जिंदगी में अर्थात संसार में भटकत रही। कॉलेज में अध्ययन कार्य करत रही, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करत रही। पर जब हम पाप के अंगीकार कैनी और प्रभु यीशु मसीह के आपन मोक्ष और प्रभु के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करनी त बदले में परमेश्वर हमरा के बहुते आशीष दिले और हमरा के अपना सुसमाचार कार्य में सहकर्मी बना लिहले। हमार अनेक मित्र के समझ में ई बात ना आ सकेला कि ई कैसन संभव भइल। सही में उ ई ना जानत रहन कि परमेश्वर दया के धनी हवे, दया के सागर हवे और पश्चातापी पापी के क्षमा करलन। कैन और बिलाम के पश्चात तीसर का आदमी हमें कोरह, जौना कि यहूदा धर्म त्याग के उदाहरण के रूप में हमने के सामने पेश करताणे। यहूदा लिखताणे उन्हें धिकार बा काहे कि उ कोरह के समान विद्रोह क के नाश हो गइल। मिलो वर्ग गिनती के किताब के 16 अध्याय में बतावल गइल बा कि उ आदमी हमें जौना में परमेश्वर के सेवक मूसा के विषय में विद्रोह के नेतृत्व कैले रहन। उ ए निष्कर्ष पर पहुंच गइल कि मूसा के केवल अकेले उ आदमी ना हवे जेकर पहुंच परमेश्वर तक बा। उ कहले संपूर्ण प्रजा त पवित्र हवे त हर एगो आदमी परमेश्वर के नजदीक जा सकत रहन। मूसा ही उ आदमी नेखन हो सकत जेकर पहुंच परमेश्वर तक बा। कोरह परमेश्वर के अधिकार अर्थात संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध विद्रोह कैले और उ अधिकार रहे प्रभु के सेवक मूसा परमेश्वर प्रभु के सेवक मूसा के एगो अधिकार के रूप में प्रयोग कैले। उ ओ बात में आपन टांग घुसावे चाहत रहन जौन की परम पवित्र रहे। उ एह विचार से प्रेरित होके ई सवाल कैले कि का परमेश्वर केवल मूसा से ही बोलेलन? मूसा खुद के का समझताणे? सही में मूसा जौन की परमेश्वर के नजर में रहन, उनका अनुसार मूसा कभी भी अपना आप के महान ना समझ ले। मूसा सही में परमेश्वर के नजर में महान रहन, पर मूसा अपना के कबो महान ना समझ ले। ऐसे परमेश्वर उनका के सबसे नम्र आदमी के नाम से संबोधित कैले। मूसा इसराइल के अगुआ के रूप में अयोग्य समझ ले, पर परमेश्वर उनका के बुलावताणे और उनका के एगो महान नेतृत्व के सौंप दिहले। पर ई आदमी कोरह मूसा के विरोध कैले। उ मूसा के संवैधानिक अधिकार के विरोध कैले। उ राजकीय सेवा में टांग घुसावे के प्रयास कैलन और परिणाम का भइल? परिणाम ई भइल कि उ मारल गइले, नाश भी हो गइले। रुआ हमरा साथ देख सकतानी गिनती के किताब 16वां अध्याय 28 से 33 तथा 35। यहाँ एक तरी से लिखल गइल बा, तब मूसा कहले एकरा से तू जान लेब कि ई सब काम करे खातिर यह परमेश्वर हमरा के भेजले, काहे कि हम आपन इच्छा से ना कैनी। यदि ये आदमी के मृत्यु अन्य के समान होके या एकरा पर बीतल जैसन कि सब पर बीतता त समझ यहोवा हमरा के ना भेजले। पर यदि परमेश्वर कोनो असाधारण कार्य करे, उनका के सब कुछ समेत निकल जाए तथा उ जीते जी अधलोक में समा जा, त ई समझ लिह कि ई मनुष्य के यहोवा अपमान कैले बाणे। उनका के ई कहत ही भूमि उनका पांव तले कर गइल और पृथ्वी मुंह पसर क के उनका घराना के कोरह के सब साथी के तथा उनकर धन संपत्ति के एकाएक निगल लिहले और एह तरी उनका पूर्ण घर बार अधलोक में समा गइल।
और पृथ्वी उनका के ऊपर फिर समतल हो गई। और तब 35वां पद में लिखल गई बा, तब यह परमेश्वर के ओर से अग्नि निगल के धूप जरावे वाला ओ 250 मनुष्य के भस्म कर डाले। सो मित्र, कोरह एगो विद्रोही आदमी रहन। उ 250 लोगन के अपना ओर मिला के उनका से भी ई पाप करवौले, और कोरह के साथ उ 250 लोग भी नाश हो गईल। कोरह परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कैले। यहूदा कहतान कि ए तरीके विद्रोह धर्म त्याग ह। अब यहाँ ध्यान देवे जोग बात ई बा कि जौन बात 3 आदमी में पुराना नियम के अनुसार सत्य प्रमाणित भइल बा, उहे बात धर्म पर त्याग सबके खातिर सत्य प्रमाणित होता। कैन ई दर्शावले कि परमेश्वर के समीप आवे खातिर रउआ विश्वास के आवश्यकता नइखे। कैन के ई विश्वास ना रहे कि परमेश्वर के समीप आवे वाला के विश्वास के जरूरी बा। परमेश्वर के नजदीक आवे वाला के ई विश्वास करे के चाही कि ई ह अर्थात परमेश्वर हमें। कैन के ई विश्वास ना रहे कि अब कोनो लहू यानी कि खून दान के आइल जरूरी बा, काहे कि रउआ पापी हई और बिना खून बहावले पाप के क्षमा हइये नइखे। उनकर विश्वास रहे कि यदि रउआ किने धर्म नइखे त इहे पर्याप्त बा। धर्म परित्याग के स्थिति है। आज अनेक लोग बाणे यही दशा में बाणे, पर परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल ई बतावेले कि ई धर्म परित्याग के स्थिति में, काहे कि धर्म त्यागी के ऐसन ही विचारधारा बा। बिलाम के भूल ई बा कि पवित्र परमेश्वर पापी के दंड देले और ओकरा खातिर कोनो क्षमा नइखे। दूसरा शब्द में परमेश्वर पापी के नाश करलन। अब पापी के खातिर उनका पाप के क्षमा नइखे। ऐसन विचार भी धर्म परित्याग ह। धर्म परित्याग ऐसन ही भूल भयानक भूल ह। और हमार प्रिय मित्र, धर्म परित्यागी ऐसन ही भूल करलन। उ कहलन मसीह के खून पापी सबके पाप से कैसे बचा सकता, उन्हें कैसे मुक्ति दिला सकता। और ई कार्य तो मनुष्य के खुद करे के बा, अर्थात प्रयास करे के बा। मित्र, परमेश्वर के पवित्र वचन परमेश्वर ऐसन विचार के धर्म परित्याग के नाम देताणे। ऐसना लोगन के अनुसार उनका विचार से मनुष्य के अपन मोक्ष के खातिर खुद प्रयास करलन। मित्र, स्मरण रहे ई धर्म परित्याग ह। अंत में ई धर्म परित्याग परमेश्वर के अधिकार के विरोध करला, जैसे कि एक कोरह कैले। ओ अधिकार के पावे के कल्पना करलन जौन की उनकर ना ह। अब उ सुसमाचार वचन मंच पर खड़ा होले त सुसमाचार प्रचार ना करलन, वरन सुसमाचार प्रचार के स्थान पर राजनीतिक प्रचार कर डालेलन। परमेश्वर का कहेलन, एकरा स्थान पर उ ओ बात के बोलेलन जौन की उ खुद कहे चाहेलन। उ परमेश्वर के पापी के चिंता ना करलन। अनेक प्रचारक भी पास्टर ऐसन बाणे जौन की परमेश्वर के अतिरिक्त सबके चर्चा करलन। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल होई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।